वहीं हमारे संवाददाता विशाल पंडित ने संजय सिंह से खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद और यूपी प्रभारी संजय सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। आज कानपुर आए हैं, निकाय चुनाव को लेकर बिगुल फूंक दिया गया। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका के न्यूज़ में। सर, कानपुर आए हुए हैं, जाम की स्थिति, निकाय चुनाव की आप बात करने आए हैं, पार्टी को फिर से संगठन तैयार करना है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या निकाय चुनाव को अगर देखें तो यहाँ पर जाम की है। देखिए, निकाय चुनाव को अगर आप देखेंगे, सफाई बहुत बड़ा मुद्दा है, वाटर टैक्स, हाउस टैक्स बहुत बड़ा मुद्दा है, कर्मचारियों की जो भर्ती होती है नगर निगम में उसमें एक बड़ा घोटाला होता है, घोस्ट एम्प्लॉय जिसको कहते हैं कि कर्मचारी मौजूद नहीं हैं और कागजों में उनका पैसा निकाला जा रहा है। तो इन तमाम मुद्दों को हम लोग ठीक करेंगे और जनता से, कानपुर के लोगों से मैं एक ही अपील करना चाहता हूं कि एक चुनाव में आपने मोदी जी को मौका दिया, एक चुनाव में आपने योगी जी को मौका दिया और ये नगरों की सफाई का मामला है, इसमें झाड़ू वालों को मौका दे दीजिए क्योंकि नगर की सफाई के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी झाड़ू है। तो अभी से ही हम लोग इसकी तैयारी में जुट गए हैं। वार्ड कमेटियां हमारी गठित हो गई हैं, बूथ की कमेटियां गठित हो गई हैं, मोहल्ला प्रभारी हम लोग बना रहे हैं, 30 घर के ऊपर एक मोहल्ला प्रभारी, और ऐसे ही कार्यकर्ता सम्मेलन जैसे आज कानपुर में हो रहा है, ऐसे ही हम लोग पूरे प्रदेश में अलग अलग जगहों पे आयोजित करेंगे। दिल्ली की अगर बात करें, जहां पर आपकी 3 बार सरकार बनी, अब वहां के मंत्री टारगेट किए जा रहे हैं। पहले शराब नीति को लेकर भाजपा बिल्कुल जोरों शोरों से विरोध कर रही, चाहे वहां के प्रदेश अध्यक्ष हों आदेश गुप्ता या कोई भी सांसद हो, वो मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल सबको आड़े हाथ लेने का काम कर रही है और बार बार ये कह रही है कि आप मनीष सिसोदिया अपने पद से हटाएं और उन्हें अगर जैसे ही वो पद से हटेंगे वो जेल जाएंगे। देखिए, ऐसा है कि हम लोग किसी भी प्रकार की जांच के लिए तैयार हैं, पहली बात तो ये है। दूसरी बात क्या है कि एक महाभ्रष्ट व्यक्ति को दिल्ली का एलजी बना दिया गया, वीके सक्सेना जिसका नाम है। उसने नोटबंदी के दौरान लगभग 1400 करोड़ रुपए की हेराफेरी की। उस व्यक्ति ने, अभी उसका एक घोटाला मैंने खोला था, जब वो खादी का अध्यक्ष था, 2.5 लाख कर्मचारियों का पैसा निकाल लिया, जो कारीगर काम करते थे खादी में, तो उनका पैसा निकाल लिया, जबकि उनके लिए हाईकोर्ट का ऑर्डर था कि भाई इसमें अकाउंट के थ्रू उनका पेमेंट होना चाहिए, नहीं हुआ। तो जैसे ही हम लोग उस पर सीबीआई जांच के लिए मांग करते हैं, वो कोई ना कोई जांच लिख की बात करता है सामने। तो इसमें है क्या पूरा मामला? ना तो टेंडर हुआ, ना बसें खरीदी गई और कह रहे हैं घोटाला हो गया। आप मुझे बताइए, बिना इतना तो कोई अनपढ़ और मूर्ख व्यक्ति भी जो होगा वो भी ऐसा काम नहीं करेगा जैसा वीके सक्सेना कर रहे हैं। तो ये इनकी दुर्भावना और इनकी नीयत को दिखाता है। बहुत बहुत शुक्रिया संजय जी हमसे बात करने के लिए। तो हमारे साथ संजय सिंह जी मौजूद थे, जिन्होंने बताया कि उन्होंने नारा भी दिया कि अरविंद केजरीवाल नहीं तो कौन, और उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरह से केंद्र सरकार ने एक भ्रष्ट एलजी को लाकर वहां बैठाल दिया है, उसने 14,000 करोड़ का घोटाला किया है, उसने खादी ग्राम उद्योग के लोगों का पैसा नहीं दिया। इस तरीके के आदमी को जब मैंने उनका, संजय सिंह जब कहते हैं कि मैंने जब उनका घोटाला खोला तो उन्होंने हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर पे एक फर्जी जांच बैठाने के आदेश दे दिए। कैमरा पर्सन राजेश यादव के साथ विशाल पंडित, के न्यूज़, कानपुर।